अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम प्यारे मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन बहन भाइयों सबको भी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो एंड हाय। अच्छा दोस्तों, मैंने जैसे अपनी कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको जो भी चीज़ें थी, जो भी सूरत हाल थी हमारे मुल्क के हवाले से, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। यानी बस यूँ कह लें कि इस मुल्क के हालात इन्होंने इस कदर पेचीदा हो गए हैं, इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि गरीब आदमी का जो है गरीब आदमी का जो है ज़िंदगी गुजारना एक मुश्किल काम हो गया है। जाहिर सी बात है, जब जिस आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपये, वो 50,000 रुपये का बिल कैसे भरेगा। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि बनस्बत पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी निस्बत में जो है कि ना, बांग्लादेश में, भारत में और इसके अलावा जितनी भी हैं इंटरनेशनल कंट्री, सब जगह बिजली जो है बहुत सस्ती है। जबकि आप ये देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान जब ये आज़ाद हुआ था सन 47 में, अब ये देखें ना कि पाकिस्तान के पास दरिया है, इनके पास कराची के अंदर साहिल है, समंदर है, हॉक्स बे है, टर्टल बीच है, पैराडाइज है। यहाँ पे चाहें तो अगर ये बिजली के प्लांट चाहें तो लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर कोयले के ज़खायर भी हैं, पेट्रोल के मतलब मादनियात हैं, पेट्रोल निकालने, मतलब पेट्रोल निकालने के लिए, मतलब पेट्रोल निकालने के ज़खायर हैं। इसके अलावा ईंधन है, जो जहाज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, फ्यूल है, हर वो चीज़ जो कि यहाँ पे मौजूद है, कोयला है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान आज 47 में आज़ाद नहीं होता ना, अगर ये अगर हम लोग समझ लें कि अगर ये इंडिया का हिस्सा होता, अब तक हम लोग पता नहीं कितनी तरक्की कर लेते, हमारी समझ लें कि इकोनॉमी स्ट्रांग होती, हम लोग पे कहाँ से कहाँ निकल जाते। लिहाजा बस देखिए, मैं यही कहूँगा कि देखिए, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूँ, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ या किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ। नहीं, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हमारे हुक्मरानों ने, कि समझ लें कि अब लगता ही नहीं कि हम किसी आज़ाद रियासत में रह रहे हैं, बल्कि हम तो अभी भी समझ लें कि एक तरह से हमें ग़ुलाम बना के रखा है बिल्कुल, कि हम ना अपने हक़ के लिए बोल सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ का ये कानून है, अगर कोई बंदा सच बोलेगा, हक 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 और सच पे अगर हक और सच की बात करेगा, या तो उसको मरवा दिया जाएगा या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये है हमारे मुल्क में। और हमारे जो ये हुक्मरान हैं मौजूदा, इन्होंने जो है महंगाई के शहबाज शरीफ हो गए, आसिफ जरदारी, बिलावल, मरीम नवाज़, और इसके अलावा जितने भी सारे चौधरी बरदरान, परवेज़ रशीद परवेज़ रशीद हो गया, परवेज़ इलाही, परवेज़ चौधरी शुजात, और इसके अलावा ये जितने भी पूरा टोला है, MKM, हकीकी, ये सब जितनी भी सियासी तंजीमें सारी, ये लोग सिर्फ जो है वक्ती तौर पे लड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इनका अपना मफाद होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, आवाम को खाली बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम की जेबों पे डाका डालते हैं। क्योंकि इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा लूटा है मुल्क को। सबसे ज़्यादा लूटने वाली जो जमात है वो है पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुल्क को लूटा है। क्योंकि करप्शन के अंदर जो जो सबसे फहरिस्त है, और जो IMF से कर्जा लेने में जो सबसे पहले नंबर पे जो नाम आता है वो आता है पीपल्स पार्टी का, कि जिसने 50 से 60% कर्जा लिया है यानी कि अपने दौर हुकूमत में। यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई, जब जरदारी के दौर में हुआ था, उससे पहले जब बेनज़ीर भुट्टो थी, और उससे पहले जब भुट्टो था, तो ये समझ लें कि ये पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, कि लोग बेचारे यहाँ से हिजरत करने मजबूर हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम 47 में आज़ाद नहीं भी होते ना, तो आज हम कहाँ से कहाँ निकल गए होते। हमें हमने असल में, हमारे जो बड़े थे उनकी गलती थी कि उन्होंने भारत छोड़ा। वरना भारत, मैं समझता हूँ कि भारत जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, माशी एतबार से भी, कारोबार के एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, और इसके अलावा तालीम के एतबार से भी, एजुकेशन के हवाले से भी।
क्योंकि भारत के अंदर जो है निज़ाम बहुत अच्छा है। और एक एक हमारा पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के लोग हैं, इस कदर इन लोगों में जहालत भरी भरी हुई है, इतना ये लोग झूठ बोलते हैं हर बात को। जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जब बड़े बड़े तबसरे इनको याद आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इंडिया कोई फिल्म बनाया था हमारे खिलाफ, जब इनको देशभक्ति याद आती है। भाई तुम्हें देशभक्ति अब इस वक्त भी क्यों याद नहीं आ रही, जब इन्होंने बिजली बिजली पे के बिल में इन्होंने महंगाई कर दी, इतने ज़्यादा हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए, और इसके अलावा जो है हमसे जो जो जीने मकसद है वो छीन लिया। अब कल जब इन्होंने एहतजाज किया था, हड़ताल हुई थी, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने जो है हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया अवाम के ऊपर। पेट्रोल पे फिर बढ़ा दी पैसे। और आपको पता है इस वक्त पेट्रोल क्या रुपये लीटर है? यहाँ पे 305 रुपये लीटर हो गया है। जबकि इंडिया में जो है वहाँ पे आई थिंक 90 या 98 इसके लगभग है। तो ये कि देखें ना कि और इंडिया की जो इकोनॉमी हमसे भी बहुत ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इंडिया को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ, एक एक समझ लें कि एक इंसानियत के नाते और एक दोस्ती के नाते, कि भाई इंडिया जो है चाँद पर पहुँचा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया की जो है मईशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी। ये लोग हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, इनकी तालीम का मेयार भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हर चीज़ में ये लोग बहुत आगे हैं। देखें ना, जो वहाँ की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार, हालांकि चलो मैं समझता हूँ कि उनके अगर चलो आवाम वो भले से अपनी ज़ात में लाख बुरा है, आवाम लोग उसको बुरा भला कहते हैं, ठीक है। जो सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं उसको, जो जो सपोर्टर है जाहिर सी बात है वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैंने जो क्योंकि देखिए ना, इंसान को जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसान को जो है ना सिर्फ किरदार से नहीं पहचाना आता, बल्कि इसके काम से इसकी पहचान होती है। अब मोदी को जो लोग बुरा भला कहते हैं, अब आप ये देखो ना कि वो जैसा भी है अपने मुल्क, वहाँ की आवाम उससे खुश है। अगर वो महंगाई कर भी रहा है तो लेकिन कम से कम आवाम को रिलीफ भी दे रहा है। अगर वो हैसियत है वो इतना अच्छा काम कर रहा है। अब आप ये देखें ना कि इंडिया में बिजली क्यों सस्ती है, वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें वहाँ क्यों सस्ती हैं, हर चीज़ में हमसे आगे क्यों हैं। मैं इतना बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए, इंडिया जो है बहुत आगे है। इंडिया जो है एक्सपोर्ट में भी आगे है, इसके अलावा एजुकेशन में हमसे आगे है, इकोनॉमी में भी हमसे आगे है। और इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं इसे, यानी कि यूँ कह लें कि हर शोबे में इंडिया जो है हमसे बहुत आगे है। यहाँ तक कि इंडिया जो है चाँद पर भी पहुँच गया। ये समझ लें कि इंडिया का एक पहला कारण, समझ लें कि फर्स्ट टाइम, एक ये समझ लें कि एक तारीख रकम की हिस्ट्री में पहली बार हुई कि इंडिया जो है चाँद पर पहुँचा है। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी तरक्की से नवाजा है। और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ की आवाम भी अच्छी है जो हुकूमत का साथ देती है, जो अच्छे काम होते हैं उनमें ये लोग कोऑपरेट करते हैं। और एक हमारी आवाम है, बस ये लोग तो अभी तक इसी चीज़ से बाहर नहीं है। इनको देशभक्ति जब याद आती है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बड़े बड़े तबसे करे होते हैं इंडिया ने कि हम इंडिया को धूल चटा देंगे, ये कर देंगे, हमारे खिलाड़ी ने ये करा, इनकी बैंड बजा दी। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया का कोई अगर एक्टर आ भी जाता है यहाँ पे, जैसे सनी देओल साहब आए थे वाघा बॉर्डर पे, इन्होंने पता नहीं क्या किया, उल्टे सीधे उनके ऊपर गलत सलत उन्होंने मीम्स बना दी, उनके ऊपर जुमले कस दिए कि भाई इसको भगा दिए बॉर्डर से, ये कर दिया। यानी कि हमारे लोगों में इस कदर जहालत भरी हुई है, इस कदर ये हमारी आवाम इस कदर जाहिल है यहाँ पे। इनको देशभक्ति बस, जब कोई इंडिया से कोई एक्टर आता है, जब इंडिया की कोई फिल्म बनती है, जब कोई मैच होता है इंडिया का, या जब कोई इंडिया से कोई सेलिब्रिटी यहाँ आती है पाकिस्तान में, जब इनको अपनी देशभक्ति याद आती है, वरना वैसे तो उनको याद नहीं आती। भाई मैं तो लानत भेजता हूँ इन हुक्मरानों पे। तुम्हें तुम मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तानी लोगों से कि भाई तुम लोगों को उस वक्त अपनी देशभक्ति की याद नहीं आती, जिस वक्त पेट्रोल महंगा होता है, जिस वक्त डीजल के रेट बढ़ते हैं, जिस वक्त आटे चीनी दाल के रेट बढ़ाए हुए हैं, और उसके अलावा बिजली के रेट उन्होंने इतने हाई कर दिए, नाजायज़ ये लोग टैक्स ले रहे हैं तुमसे, तो तुम्हें अपनी उस वक्त देशभक्ति याद नहीं आती क्या? उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जगती? यार शर्म करो पाकिस्तानी हो तुम लोग, शर्म करो। तुम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग जो है, तुम्हें नहीं पता भी ये जो तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हें जब अपनी देशभक्ति याद नहीं आती? यार अब तुम ये देखो ना कि तुम दूसरे को कहने से पहले अपने गिरबान में झाँको। भाई प्राइम इंडिया का मोदी जैसा भी है, जो कुछ भी है, वो कम से कम अपने अपने मुल्क के लिए काम तो कर रहे हैं ना अच्छे। देखो किसी इंसान को जब पहचाना जाता है तो उसके काम से पहचान होती है, ना कि इसके इसके किरदार से नहीं पहचाना जाता।
आप देखें ना कि इंडिया की आवाम कि जो इंडिया की जो जनता है, जो वहाँ की पब्लिक है, उससे कितनी खुश है, क्योंकि वैसे तो वो काम अच्छा कर रहा है। अगर काश अगर तुम लोग भी अगर 75 सालों में अगर तुम कुछ कर लेते। अब मैं अब अगर तुम अपनी कोई एक चीज़ बना के अगर तुम बाहर एक्सपोर्ट करते। पहली बात तो ये कि भाई हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट में बहुत कमज़ोर है। ख़ास तौर पे अब देखें ना कि पाकिस्तान का जो है किसी भी चीज़ के अंदर नाम नहीं है। एजुकेशन में हम पीछे, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल डाउन। और समझ लें कि हमारे मुकाबले में जो श्रीलंका जो कि हमसे ज़्यादा गरीब है, उनकी उनके यहाँ समझ लें डॉलर सस्ता हो गया है, उनकी करेंसी हमसे अच्छी है। बांग्लादेश जो कि 71 में आज़ाद हुआ था, अब देखें ना उनकी करेंसी हमसे हाई ज़्यादा है। और इसके अलावा देखें ना कि इसके अलावा समझ लें कि एक्सपोर्ट के अंदर की अगर बात की है कारोबार के लिहाज से, तो इंडिया को जो है इंटरनेशनल सतह पे बहुत एक समझ लें कि एक पजीराई हासिल है, जो पाकिस्तान को नहीं है। किस वजह से कि क्योंकि निकम्मे और वैसी वजह जब तक ये 75 साल से ये सारे करप्ट और नाहल किस्म के लोग जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, जो ये लोग साले आवाम की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, मुल्कों से कर्जा ले रहे हैं, अमेरिका से कर्जा ले रहे हैं, सऊदी अरब से कर्जा ले रहे हैं, आईएमएफ से इन्होंने पता नहीं कितने कर्जे लिए हुए, और हमारे हम लोग को गिरवी रखवाया हुआ है। कोई तो इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये लोग साले ये लोग जो है बेकारी हैं, बेकारी। हो सकता है शायद एक वक्त ऐसा है कि ये लोग कटोरे लेकर जाए, इनको कुछ कटोरे कटोरे लेकर जाए भीख मांगने, इनको वो भी ना मिले। हमारी जो हुक्मरान है बड़े बेगैरत हैं, एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं साले। ये लोग साले निकम्मे और करप्ट तरीन लोग हैं। और आवाम भी इसकी हिस्सेदार है बराबर, क्योंकि आवाम लाने वाली है इनको हम ही लोग हैं, हमारे आवाम के लोग हैं। और ख़ासतौर पे ये जो इन्होंने समझ लें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है मुल्क इस वजह से नहीं तरक्की कर पाया, मुल्क इस वजह से पीछे है, क्योंकि इनकी आपस के जो सियासतदानों के जो इख्तलाफात हैं। जब भी ये लोग जो हैं बात करते हैं कश्मीर को आज़ाद करने की, बात करते हैं ये लोग मसला है कश्मीर के ऊपर, भाई तुम पहले अपने मुल्क को तो संभाल लो। तुमसे पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा, तो तुम कश्मीर को क्या संभालोगे। तुम लोग जो है बाहर मुल्कों से कर्जा लेते रहते हो। लोग बाहर मुल्क अमेरिका से तो तुमने कितना कर्जा लिया हुआ, आईएमएफ से तुमने कर्जा लिया हुआ इतना, और पाकिस्तान को कितना कर्जदार बना दिया। तो तुम क्या खाक संभालोगे। अगर तुम लोग चलो अगर एक चलो ठीक है इस बात को साइड पे करो, अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग अगर अगर हमारी पाक फौज इतनी ताकतवर होती, तो 71 में जो है बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था, यही सारी वजूहत थी जो अब हो रहा है। यानी जो कुछ अब हो रहा है वही इस टाइम हो रहा था। तो मैं तो समझता हूँ कि तुम लोगों को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। दूसरों को तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झाँको। और हमेशा याद रखो, तुम जो मोदी को जो जो ये लोग तुम लोग बुरा भला कहते हो, किसी इंसान को जो जब जज जवाब किसी इंसान की पहचान जो है किरदार से नहीं होती, इसके काम से होती पहचान। मोदी जैसा भी वो काम अच्छे कर रहा है, अपनी आवाम को जो है सुकून दे रहा है, आवाम को रिलीफ दे रहा है। और तुम लोग ये बताओ ना, तुम लोग क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे तुम लोग। मुझे तो कसम से शर्म आती है, हालांकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे शर्म आती है यार अपने आप को कि यार मैं तो अल्लाह से ये पूछता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि मुझे तूने पाकिस्तान में क्यों पैदा किया। काश मैं इधर होता ही नहीं पैदा। मुझे अगर मैं इंडिया में या किसी और मुल्क में होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होता। यानी कि हमारी जो है किस्मत ही ख़राब है। ये जो मुल्क जो क्योंकि देखे ना पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे दिया, इन्होंने सब तबाह बर्बाद कर दिया। सभी लोग लूट के खा गए सारे। बस जब तक कायदे हम जिंदा थे, जब तक आज़ाद था, उसके बाद उनके जाने के बाद से ये जितने भी सारे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं सारे, ये जो चोर उचक्के हैं सियासतदान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, और जितनी भी सारी ये पॉलिटिकल पार्टी, इन सब ने इनको नोच नोच के खाया है बेगैरतों ने। इन्होंने तो पाकिस्तान का वो हल कर दिया कि इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। यार मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान का जो है किसी भी चीज़ में नाम नहीं है, ना इम्पोर्ट। पाकिस्तान का नाम किसी भी चीज़ में नहीं है, ना इम्पोर्ट में ना एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान हर लिहाज से बिल्कुल पीछे है। और ना यहाँ पे रोज़गार है, ना यहाँ पे लोगों को, ना यहाँ पे बिजली सस्ती है। यहाँ पे तो एक हर चीज़ का यहाँ पे उन्होंने टैक्स लिया हुआ है। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा है कि हमारे बोलने पे भी लोग टैक्स लगा दें, हम सांस लेने इसके ऊपर भी टैक्स लगा दें। ये लोग इस हद तक गिर गिर गए। बस ये कि मैं ये कहूँगा कि इंडिया इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, और इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री। जब भी जो इंडिया का नाम है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में।
दोस्तों देखिए कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर पे जो इंडियन, हाँ, हमारे जो इंडियन भाई हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं मेरी आवाज़ जो है वहाँ आप अपने जो आपके जो पॉलिटिशियन, जो आपके जो है, जो आपके ऐवान है, जो आपकी सेनेट है, वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। उनको बताएं कि यहाँ की हकीकत क्या है। क्योंकि देखिए ना, मैं जो आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये बात आपको किसी, कोई भी पाकिस्तान से यहाँ पे कोई बंदा आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको अंदर की सारी बातें बताई कि अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पे किस नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, बल्कि हमारे पर जुल्म किया जा रहा है। हम पे, हमें हमें समझ लीजिए इस कदर इन्होंने बिल्कुल अपाहिज कर दिया कि हम महरूम हो गए, कि हम लोग बिल्कुल बेरोज़गार भी हम लोग हो गए। इसके अलावा हमें ना नाम अच्छा खा सकते हैं, नाम अच्छा पहन सकते हैं, ना हम कुछ बोल सकते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल हमें एक तरह से कैद होके रखे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेरी आवाज़ पहुँचाएँ मोदी साहब तक, ताकि उनको ये हकीकत पता चले कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो मीडिया है, जो पॉलिटिशियन है, जिस तरह के ये लोग भड़के मारते हैं, गलत सलत ये जो जिस तरीके से हम लोग को बताते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं, आज मैंने इनको एक्सपोज करके रख दिया।